अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आप लोग भी मेरे लिए एक शिक्षक हैं, आप जो मुझे प्रेरित करते हैं, अभी प्रेरणा देते हैं। साथ ही मेरे उन सभी गुरुजनों को भी सादर नमन जिन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया और जीवन में एक नए संघर्ष करने का के लिए प्रेरित किया है। आज उन्हीं के फलस्वरूप हम इस तरह के कार्यक्रम करने में सफल हो रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। उनकी प्रेरणा से ही हमें यह सब करने का मौका मिल पा रहा है। तो साथियों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर लेकर मैं एक कहानी आया हूँ। आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। यह कहानी मेरी काल्पनिक है। अगर किसी के नाम जगह का मूल्यांकन होता है या उसमें आता है तो वह मात्र संयोग माना जाएगा। कहानी केवल काल्पनिक है, कहानी मैंने एक प्रेरणा के लिए लिखी हुई है। तो आप कहानी तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी अनुरोध है कि वो चैनल को वैसे सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी में अब चलते हैं। कहानी का शीर्षक है बच्चे मेरे लिए भगवान स्वरूप है। एक टीचर की कहानी है। नमन ने बड़े संघर्षों के बाद राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिली है। आज उसका परिवार बहुत खुश है, क्योंकि परिवार का खुश होना स्वाभाविक है। इतने संघर्षों के बाद उनके बेटे को जो नियुक्ति मिली हुई है। नमन की जो पहली पोस्टिंग होती है वह देहरादून में चकरोता के सुदूरवर्ती राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर होती है। ज्वाइनिंग के लिए वह पहले दिन जब नमन स्कूल जाता है तो वहाँ पर वह समय पर प्रातः 9 बजे ही पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे आ गए हैं दूर दूर गाँवों से, और कुछ बच्चे भी आ रहे हैं। मॉनिटर ने सबको प्रार्थना में करवाने के लिए लाइन लगवा दी है। कुछ बच्चे भी क्लास में ही हैं और शोर शराबा करने लगे हुए हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर प्रधानाचार्य जो वहाँ के हैं वह दौड़ते दौड़ते आते हैं और बच्चों को चुप कराते हैं। अब धीरे धीरे सारा स्टाफ स्कूल पहुँचने लगता है। नमन ने अपना नियुक्ति पत्र जो प्रधानाचार्य को दिखाते हैं और कहते हैं कि आज मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग होनी है। तो प्रधानाचार्य जी नियुक्ति पत्र को देखते हुए कहते हैं कि अभी बाबू नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं आप उनके पास जाइए और एक ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाइए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे दस्तावेज उनको पकड़ा लो और ज्वाइनिंग कर लो। फिर जो भी होगा वो आगे हम देखते हैं। स्कूल में लगभग 10 बज चुके हैं और सभी शिक्षिकाएं जो दूर दराज से आती हैं, देहरादून से आते हैं, अन्य जगहों से आती हैं, वह भी पहुंचने लग गई है। सब ने उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिए हैं और वह क्लास में चली जाती हैं। इधर जो वहाँ पे बाबूजी हैं वह भी स्कूल में पहुँच जाते हैं। उन्होंने भी हस्ताक्षर कर थोड़ा अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करते हैं, रोज़मर्रा की बातचीत होती है। और फिर प्रधानाचार्य जी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये नमन जी हैं, ये आज पहली नियुक्ति पे आए हैं, इनके आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, दस्तावेज चेक कर लीजिए और इनकी जो भी प्रोसेस है, जो भी ज्वाइनिंग का जो भी है उसको आप कर लीजिए। ये नमन उनियाल जी हैं और विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। ये सारी बात
उनको बताते हैं। नमन को बाबूजी ज्वाइनिंग दिला देते हैं। उसके बाद वह पुनः प्रधानाचार्य जी के कक्ष में आते हैं और उनसे स्कूल की जानकारी लेते हैं, सारे पीरियड की जानकारी लेते हैं। नमन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कहीं रहने के लिए अगर किराए पर कमरा मिल जाए तो मैं यहीं पर रहूँ। देहरादून से रोज आना जाना मेरे लिए संभव नहीं है, अगर कोई हो तो बताना। यह जानकारी वह अन्य साथी शिक्षकों से लेते हैं, तो उनके जो साथी शिक्षक हैं वह कहते हैं कि आप तो देहरादून में ही रहते हो, आपका रोज आना जाना होता होगा, आप यहाँ कहाँ, तुम पहाड़ों में धक्के खाते रहोगे। वहाँ से हमने एक मैक्स गाड़ी बुक करा रखी है, आप भी उसमें हमारे साथ आ सकते हो। एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। तो नमन ने कहा ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, जो भी होगा हम सुबह बात कर लेंगे। लंच के बाद 2 वादन होते हैं और उसके बाद सभी शिक्षक देहरादून के लिए निकलने लगते हैं, क्योंकि दिन का स्कूल है, रात अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो वह टाइम पे निकलने लगते हैं। और 3:15 पर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। यह नमन का पहला दिन होता है। अब आगे क्या होता है, कहानी में बने रहिएगा। नमन रास्ते भर ही सोचता रहता है, क्या करूं, देहरादून में रोज आऊं या फिर वही कमरा लेकर रहूं। इन्हीं बातों में उलझा रहता है। वैसे तो सभी साथी शिक्षक जो रोज आते जाते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी आ जाऊंगा इनके साथ। लेकिन उसका जो जमीर था, अंदर का जो जमीर था, नई नई पोस्टिंग, नई नई जमीर था, साथ नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि नहीं, मैं अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय करूंगा। अंततः उसने फैसला लिया कि वह गांव में कमरा किराए पर लेकर वहीं से स्कूल आया जाया करेगा। ज़्यादा थकावट भी नहीं होगा, पढ़ा भी अच्छा लेगा, दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी। अगले दिन नमन स्कूल आया और उसके बाद बच्चों से कहता है कि कल पता कर लेना, अगर आपके गांव में कोई कमरा हो, किसी के यहाँ छोटा सा कमरा भी हो, तो वह किराए पर मैं ले लूँगा, आप बात करके आ जाना। नमन को गांव में एक कमरा मिल जाता है और वह वहीं रहने का फैसला कर लेता है। अगले दिन गांव से सामान लेके वहाँ शिफ्ट हो जाता है और लगन के साथ बच्चों को वहाँ पढ़ाने लगता है। शाम को निःशुल्क बच्चों को ट्यूशन भी देता है और फिर वह शनिवार को ही देहरादून आता है और सोमवार की सुबह अन्य शिक्षकों के साथ चला जाता है। इस तरह उसका डेली रूटीन बन जाता है। समय आगे बढ़ता है। नमन के इस आदत से अब उसके कुछ साथी टीचर, जो साथी शिक्षक हैं, उनको समस्या होने लगती है, क्योंकि वह पूरे क्षेत्र में सबका चहेता बन जाता है। सबके साथ उसका मिलनसार स्वभाव, सबके साथ बातचीत करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ये सब के कारण सबका चहेता बन जाता है। एक दिन नमन घर पर आया हुआ होता है, तो उसके एक साथी अध्यापक भी उसके साथ घर पर आ जाते हैं। परिवार में सबका मिलना होता है, एक दूसरे से परिचय करवाया जाता है। नमन की माँ उस साथी शिक्षक से कहती है, उन साथी शिक्षकों से कहती है कि क्या आप भी वहीं गांव में किराए पर रहते हो? उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं से रोज आता जाता हूँ और यहीं से मेरा अप डाउन होता है। नमन को भी हमने कहा था
लेकिन इन्हें तो गांव ही पसंद है। यह शहर में कम पसंद करते हैं, वहीं रहना इनको अच्छा लगता है। नमन की माँ ने कहा कि नमन, तुम भी चला जाया करो, जब सब साथ चलते हैं तुम भी चला जाया करो, यहीं से तो सब जा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही कर लिया करो, क्यों वहाँ परेशान होते, खुद ही रोटी बनाते हो, मैं यहाँ से सब कर लिया करूँगी बेटा। और कहती है कि बेटा, घर की रोटी तो घर की रोटी होती है, अब देख कितना कमज़ोर हो गए हैं। नमन हंसते हुए कहता है कि माँ, सब ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि मुझे ऐसा करने में आनंद आता है। तो एक दिन फिर नमन के घर में उसके जन्मदिन की पूजा का कार्यक्रम उसकी माँ के द्वारा रखा होता है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज तो छुट्टी ले लो। नमन ने कहा कि माँ, इतनी छोटी सी पूजा के लिए मैं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं कर सकता हूँ, बाधित नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सुबह सुबह पूजा करवा लेते हैं तो मैं पूजा करके चला जाता हूँ। पंडित जी को सुबह सुबह बुला दिया जाता है और पूजा करके नमन स्कूल के लिए चला जाता है। समय बीतता चला जाता है और फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक बरसात में होती है, खूब सारी बारिश देहरादून में हो जाती है, लेकिन नमन उसके बावजूद भी स्कूल चला जाता है। चक्रौता में बारिश नहीं होती है। अधिक बारिश होने के कारण अधिकांश शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कहीं पर रास्ते टूट गए होते हैं, कहीं पर कुछ समस्या आ जाती है। नमन गांव में ही था, इसलिए वह स्कूल पहुंच गया और वहां पर जो स्कूल में बच्चे थोड़ा बहुत आए थे उन्हें पढ़ाता है और बाकी अन्य सारे बच्चों को कहता है कि शाम को वह मेरे घर पे आ जाएं, उनको मैं वहीं पढ़ाऊंगा, या हो सकता है कि पंचायत भवन में मैं प्रधान जी से बात करके वहाँ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नमन बच्चों को गांव की पंचायत भवन में शाम को पढ़ाता है। इससे गांव के लोग और प्रभावित होते हैं। अगले दिन फिर स्कूल खुलता है। सभी शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं स्कूल आ जाते हैं। प्रधानाचार्य ने नमन को कहता है, प्रधानाचार्य नमन को कहते हैं कि नमन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यह बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों की जान जोखिम में मत डाला करो, कोई भी रिस्क मत लिया करो। नमन ने कहा कि सर, मैंने बच्चों को शाम को पढ़ाया है, यहाँ मैंने बरसात में नहीं पढ़ाया है। उन्हीं के गांव के पंचायत भवन में उनको अतिरिक्त पढ़ा दिया है। मौसम बरसात का है, हर रोज़ बारिश होती रहेंगी तो रोज़ अवकाश भी नहीं दे सकते हैं, और अगर अवकाश करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। नमन ने सभी शिक्षकों के सामने कहा कि ये बच्चे मेरे लिए सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए तो यह भगवान स्वरूप हैं। आज इन्हीं बच्चों की वजह से मेरा घर परिवार, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत, मेरी शिक्षा सब इन पर निर्भर है। यह है तो मैं हूँ। ये बच्चे ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। इनके साथ हम अन्याय कैसे कर सकते हैं? हमारे बच्चे तो देहरादून में रहकर या ऋषिकेश शहरों में रहकर, अन्य शहरों में रहकर पढ़ लेते हैं, विकास नगर में रहकर पढ़ लेते हैं। हम उनको ट्यूशन भी दे देते हैं और तब भी हम उनके एक अभिभावक के तौर पर खुश नहीं हैं।
इतनी महंगी शिक्षा देने के बावजूद भी हमारे बच्चे इतना नहीं कर पा रहे हैं, हम तब भी खुश नहीं हैं। जिस तरह हमारे बच्चे हैं उसी तरह सभी अभिभावकों के बच्चे हैं। इनके जीवन का एक एक पल हमसे जुड़ा है, हमसे ये सीखते हैं। अगर हम इनके साथ धोखा करते हैं तो हम खुद की रोजी रोटी से धोखा करेंगे। हाँ, कभी परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, वो अलग बात है। एक वेतन लेकर हम अपने कर्तव्यों की इतनी सराहना नहीं कर सकते हैं, हम अपने कर्तव्यों को वहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं। आज शिक्षक दिवस पर हम लोग बधाई और उपहार लेने के हकदार तभी हैं जब हम विद्यार्थी को वास्तव में मन से पढ़ा रहे हैं, तो हम उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनको एक अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह सब कहते कहते नमन की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि एक शिक्षक बनाने के लिए उसके शिक्षक ने उसके लिए त्याग किया था और उसने बहुत मुश्किलों से यह शिक्षण की नौकरी ली थी। उसके आदर्श शिक्षक राम रतन जी आज नमन को बहुत याद आए, क्योंकि उनके शिक्षक ने नमन को अपने अनुभव और जीवन से सच्ची शिक्षा दी थी। एक साल बाद नमन को उसके साथी उसके शिक्षा के प्रति अगाध प्रेम के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। कहानी आप सबके सामने रखी, हो सकता है बोलने में थोड़ा त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी, और इसी तरह की कहानियाँ आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।